Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुदूर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम में आज भी ठाकुर जी को सर्वप्रथम मारवाड़ा की कर्मा बाई का भोग लगता है। मारवाड़ा प्रांत का एक जिला है नागौर। नागौर जिले में एक छोटा सा शहर है मकराड़ा। यूएन ने मकराड़ा की मार्बल को विश्व की ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया हुआ है। ये क्वालिटी है यहाँ की मार्बल की। लेकिन क्या मकराड़ा की पहचान सिर्फ वहाँ का मार्बल है? जी नहीं, मारवाड़ा का एक सुप्रसिद्ध भजन है। थाली भर कर लई और खिचड़ो पर गिरी बाट की, जिम्मो मारा श्याम गढ़े जी माँ मैं कर्मा बेटी जाट की। माता पिता महारा तीर्थ गए न जड़ कदबे अवला, जिम्मो मारा श्याम घड़ी थैने जिमा मैं कर्मा बेटी जाट की। मकराड़ा तहसील में एक गांव है कलवा। कालू राम जी डुड्डी के नाम पे इस गांव का नामकरण हुआ कलवा। कलवा में एक जीवाड़ राम जी डुड्डी हुए थे, भगवान कृष्ण के भक्त। जीवाड़ राम जी की काफ़ी मन्नतों के बाद भगवान के आशीर्वाद से उनकी पत्नी रत्नी देवी की कोख से वर्ष 1615 एडी में एक पुत्री का जन्म हुआ। नाम रखा कर्मा। कर्मा का लालन पालन बाल्यकाल से ही धार्मिक प्रवेश में हुआ। माता पिता दोनों भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। घर में ठाकुर जी की मूर्ति थी जिसमें रोज भोग लगता, भजन कीर्तन होता था। कर्मा जब 13 वर्ष की हुई तब उसके माता पिता कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए समीपी पुष्कर जी गए। कर्मा को साथ इसलिए नहीं ले गए कि घर की देखभाल, गाय भैंस को दुहना निराना कौन करेगा। रोज प्रातः ठाकुर जी के भोग लगाने की जिम्मेदारी भी कर्मा को दे दी गई। अगले दिन प्रातः नन्ही कर्मा बाईशा ने ठाकुर जी को भोग लगाने हेतु खिचड़ा बनाया। बाजरे से बना मारवाड़ा का एक शानदार व्यंजन और उसमें खूब सारा गुड़ व घी डाल के ठाकुर जी के आगे भोग हेतु रखा। कर्मा, लियो ठाकुर जी आप भोग लगाओ, तब तक मैं मन्ने घर रो काम करो। कर्मा घर का काम करने लगी। वह बीच बीच में आके चेक करने लगी कि ठाकुर जी ने भोग लगाया या नहीं, लेकिन खिचड़ा जस का तस पड़ा रहा। दोपहर हो गई। कर्मा को लगा खिचड़ी में कोई कमी रह गई होगी। वो बार बार खिचड़ी में घी व गुड़ डालने लगी। दोपहर को कर्मा बाईशा ने व्याकुलता से कहा, ठाकुर जी भोग लगा लो, नहीं तो मन्ने भी आज भूखी रह लो। शाम हो गई, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। इधर नन्ही कर्मा भोग से व्याकुल होने लगी और बार बार ठाकुर जी की मनुहार करने लगी भोग लगाने को। नन्ही कर्मा की अरदास सुन के ठाकुर जी की मूर्ति से साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, कर्मा तू मारे पर्दा तो करियो ही नहीं, मन्ने भोग क्यों लगायो। कर्मा, ओहो इतनी सी बात तो थे, आप मन ने तड़के ही बोल देता भगवान। कर्मा अपनी लुंगड़ी यानी ओढ़नी की ओट पर्दा करती है और हाथ से पंखा झिलाती है। कर्मा की लुंगड़ी की ओट में ठाकुर जी का खिचड़ा खा के अंतर ध्यान हो जाते हैं। कर्मा का ये नित्य कर्म बन गया। रोज सुबह कर्मा खिचड़ा बना के ठाकुर जी को बुलाती। ठाकुर जी प्रकट होती व कर्मा की ओढ़नी की ओट में बैठ के खिचड़ा जीव की अंतर ध्यान हो जाते। माता पिता जब पुष्कर जी से तीर्थ करके वापस आते हैं तो देखते हैं गुड़ का भरा मटका खाली होने की कगार पे है। पूछताछ में कर्मा कहती है, मन्ने नहीं खायो गुड़ो, गुड़ तो मारे ठाकुर जी खायो। माता पिता सोचते हैं कर्मा ही ने गुड़ खाया है, अब झूठ बोल रही है। अगले दिन सुबह कर्मा फिर खिचड़ा बना के ठाकुर जी का आवाहन करती है तो ठाकुर जी प्रकट होके खिचड़ी का भोग लगाते हैं। माता पिता यह दृश्य देखते ही अवाक रह जाते हैं। देखते ही देखते कर्मा की ख्याति संपूर्ण मारवाड़ व राजस्थान में फैल गई। जगन्नाथपुरी के पुजारियों को जब मालूम चला कि मारवाड़ा के नागौर में मकराड़ा के कालवा गांव में रोज ठाकुर जी पधार के कर्मा के हाथ से खिचड़ा जिमाते हैं तो वो कर्मा को पुरी बुला लेते हैं। कर्मा अब जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बना के ठाकुर जी के भोग लगाने लगी। ठाकुर जी पधारते व कर्मा की लुंगड़ी की ओर में खिचड़ा जीम के अंतर ध्यान हो जाते। बात कर्मा बाईशा का जगन्नाथपुरी में ही
देहा व शान हो गया। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को नित्य 6 भोग लगते हैं। इसमें ठाकुर जी को तड़के प्रथम भोग कर्मा रसोई में बना खिचड़ा आज भी रोज लगता है। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी के मंदिर में कुल 7 मूर्तियां लगी हैं। 5 मूर्तियां ठाकुर जी के परिवार की हैं, एक मूर्ति सुदर्शन चक्र की है, एक मूर्ति कर्मा बाईशा की है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में रथ में ठाकुर जी की मूर्ति के समीप कर्मा बाईशा की मूर्ति विद्यमान रहती है। बिना कर्मा बाईशा की मूर्ति रथ में रखे रथ अपनी जगह से हिलता ही नहीं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.